उसका साथी चोरी करके अपना सोना जंगल में ले जाते हैं। फिर जॉन का साथी बोलता है, यार अपन ने इतना सारा सोना तो इकट्ठा कर लिया है, लेकिन अपन इस सोने को छुपाए कहाँ पर? और अगर अपन सोने को पेड़ पर छुपा देंगे तो किसी ना किसी की नजर पड़ जाएगी। फिर जॉन बोलता है, हाँ यार, तू बात तो सही कह रहा है, क्या करे क्या करे। तभी जॉन का साथी बोलता है, सरदार जी क्यों ना अपन यहाँ जमीन में गड्ढा करके सोने को यही जमीन में डाल दे, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ सोना है। फिर वह दोनों जमीन में गड्ढा करने लग जाते हैं। थोड़ी देर में गड्ढा हो जाता है और उस गड्ढे में से अचानक से एक बहुत बड़ा राक्षस आ जाता है। वह राक्षस काफी बड़ा था। उस राक्षस को देखकर वह दोनों जल्दी से वहां से भागने लगते हैं। थोड़ी दूर भागने के बाद उन्हें मोटू मिलता है, तो मोटू उन दोनों से पूछता है, क्या हुआ जॉन, इस तरह भाग क्यों रहे हो? फिर जॉन बोलता है, अरे मोटू, तुम भी यहाँ इतनी रात को मत रुको, यहाँ जंगल में बहुत बड़ा राक्षस है। हम तो यहाँ हमारा सोना छुपाने गए थे, लेकिन हमने वहाँ जैसे ही गड्ढा किया, उस गड्ढे में से राक्षस बाहर आ और वह राक्षस बहुत बड़ा था। यह कहकर जॉन और उसका साथी वहां से भाग जाते हैं। फिर मोटू सोने के लालच में तेजी से जंगल की ओर भागता है। फिर मोटू वहां पेड़ के पीछे छुप कर देखता है और बोलता है, यार यहाँ तो बहुत सारा सोना पड़ा है, यह मिल जाएगा तो मजा ही आ जाएगा। इतनी ही देर में राक्षस को भूख लग रही थी, तो वह सारे सोने को उठाकर खा जाता है। फिर मोटू बोलता है, यह कितना मूर्ख राक्षस है जो इस अपने को खा गया, लेकिन वह सोने को पचा नहीं सकता। अगर मैं इसके पेट में चल जाऊं तो सोना बाहर निकाल लूंगा, लेकिन मैं यह काम अकेला नहीं कर सकता। चलो मैं पतलू के पास जाता हूँ और उसको बुलाकर लाता हूँ। यह कहकर मोटू पतलू के पास चला जाता है और पतलू के घर के बाहर खड़ा होकर पतलू को बुलाता है। तभी घर के बाहर पतलू की पत्नी आती है और बोलती है, मोटू भैया जी, आप यहाँ से चले जाओ, मैं मेरे पति पतलू को आपके साथ नहीं भेजूंगी। फिर मोटू दिमाग लगाता है और बोलता है, भाभी जी, मुझे तो पतलू के पैसे पतलू को वापस देने थे, इसीलिए मैं आया था। चलो कोई नहीं, मैं बाद में आ जाऊंगा। फिर पतलू की पत्नी बोलती है, नहीं नहीं भाई साहब, आप रुकिए, मैं पतलू को भेजती हूँ। फिर पतलू की पत्नी अंदर चली जाती है और पतलू को बाहर भेज देती है। फिर मोटू पतलू को सारी बात बताता है और अपने साथ जंगल में ले जाता है। फिर वहाँ राक्षस को देखकर पतलू बोलता है, मोटू यार, यह तो बहुत बड़ा राक्षस है, तू घर चल, मुझे नहीं चाहिए ऐसा सोना जिसमें अपनी जान चली जाए। फिर मोटू बोलता है, अरे यार पतलू, तू डर मत, मेरे पास एक आइडिया है। अपन इसके पेट में जाएंगे और सोना लेकर वापस बाहर आ जाएंगे। मोटू, अपन इस राक्षस के पेट में तो चले जाएंगे, लेकिन बहरा कैसे आएंगे? अरे पतलू, मेरा दिमाग इतना चलता है, जब अंदर जाने की सोच सकता हूँ तो बाहर आने की भी सोच लूंगा। यह कहकर दोनों उस राक्षस के सामने चले जाते हैं और मोटू बोलता है, ओ पागल राक्षस, तुझ में दम है तो मुझे खा कर बता। फिर राक्षस बोलता है, यह दोनों कितने मूर्ख है जो यहाँ खुदा आए हैं। कोई नहीं, मेरा खाना मेरे पास खुद चल कर आया है।